आज हम आपके सामने विशिष्ट बालकों की शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। इससे जो पिछला हमारा एक वीडियो था उसमें भी मैंने विशिष्ट बालकों से संबंधित प्रश्नों की चर्चा आपके सामने की थी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि हमारे जो पिछले भी बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं उनका लाभ आपको भी हो और अन्य लोगों को भी हो। हम प्रश्न पे आते हैं। विशिष्ट बालकों को पढ़ाया जाना चाहिए ए, अन्य बालकों से अलग वर्गीकरण करके, बी, सभी बालकों के साथ, सी, प्रत्येक बालक की अलग से शिक्षा की व्यवस्था, और डी, किसी भी तरह से। देखिए यहाँ जो प्रश्न है, खासकर जो ए है आपको अन्य बालकों से अलग वर्गीकरण करके, ये बहुत हद तक जच रहा है कि बी, सभी बालकों के साथ, ये रॉन्ग आंसर है। चूँकि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको सभी बालकों के साथ शिक्षा नहीं दी जाती। सी है, प्रत्येक बालक की अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये संभव नहीं है और ये भी रॉन्ग आंसर है। और डी है, किसी भी तरह से, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर है आपको ए, अन्य बालकों से अलग वर्गीकरण करके। चूँकि ये जो विशिष्ट बालक हैं, जिसमें कि आपको अति प्रतिभाशाली बालक आते हैं, आपको समस्या बालक आते हैं, विकलांग बालक आते हैं, दृष्टि दोष से बाधित बच्चे आते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्लासिफिकेशन करके अलग अलग ग्रुप बना करके इनको पढ़ाया जाता है, तो ये ज़्यादा बढ़िया होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह किस प्रकार का बालक होगा? ए, मंदबुद्धि बालक, बी, प्रतिभाशाली बालक, सी, पिछड़ा बालक, डी, असंतुलित बालक। प्रश्न है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह किस प्रकार का बालक होगा? ए है मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी IQ 90 से भी बहुत नीचे होती है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। बी है प्रतिभाशाली बालक, ये बहुत हद तक जच रहा है। सी है पिछड़ा बालक, पिछड़े बालकों की भी IQ बहुत ही नीचे होती है, इसलिए ये भी रॉन्ग आंसर है। और डी है असंतुलित बालक, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे है बी। चूँकि जो प्रतिभाशाली या अति प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनकी आयु 150 होती है, या उनकी अगर IQ 120-125 से भी ऊपर होती है तो ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली बालक या बालिकाओं की श्रेणी में रखा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या निम्नलिखित में से नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या निम्नलिखित में से नहीं है। ए, परिवार में समायोजित होते हैं, बी, संवेगात्मक समस्याएं, सी, शारीरिक विकास की समस्या, डी, स्कूल में समायोजन की समस्या। यहाँ जो बी, सी, डी हैं, ये जो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी ये समस्या होती है। समस्या नहीं होती है तो क्या? परिवार में समायोजित होते हैं। जो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं उनका समायोजन परिवार में नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ए, परिवार में समायोजित होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ ए है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, बी, विशेष स्कूलों तथा कक्षाओं की व्यवस्था, सी, घर तथा स्कूल में बालकों के समायोजन में सहायता, और डी, बालकों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करने की आज़ादी हो। यहाँ प्रश्न कहता है कि पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ये जो उपरोक्त में ABC है, ये जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए ऐसी चीज़ों को मुहैया कराया जाता है, ऐसे साधनों को मुहैया कराया जाता है, जैसे ए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना होता है, बी, शिक्षा विशेष स्कूलों एवं कक्षाओं की व्यवस्था करनी होती है, सी, घर तथा स्कूल में बालकों के समायोजन में सहायता देनी होती है। यह नहीं जो है निम्नलिखित में से हमको नहीं करना चाहिए ऐसे बालकों के लिए, वो डी है, बालकों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करने की आज़ादी हो। यह है राइट आंसर यहाँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। मौलिकता किसकी पहचान है? ए, सृजनशीलता की, बी, उदंडता की, सी, स्वतंत्रता की,
डी अनुशासन की। यहाँ जो BCD है ये कहीं से भी इसके साथ मेल नहीं खाता। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ए सृजनशीलता। कारण देखिए, सृजनशीलता और मौलिकता का अन्योन्याश्रय संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ए है। BCD यहाँ पे गलत उत्तर है। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। सृजनात्मक बालक की प्रवृत्ति होती है, ए सदैव अनुशासनहीनता प्रदर्शित करते हैं, बी सदैव आलस्य युक्त होते हैं, सी उनमें रचनात्मकता पाई जाती है और वे सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं, डी उनका स्वभाव उग्र होता है। यहाँ सृजनात्मक बालकों की प्रवृत्ति की बात आ रही है, इसलिए ए जो है सदैव अनुशासनहीनता प्रदर्शित करते हैं, रॉन्ग आंसर है। बी जो है सदैव आलस्युक्त होते हैं, ये भी रॉन्ग आंसर है। और डी उनका स्वभाव उग्र होता है, ये भी रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर सी है। चूँकि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके भीतर इस प्रकार की जो एबिलिटी है वो कूट कूट कर भरी होती है, इसलिए सी में जैसे कि है कि उनमें रचनात्मकता पाई जाती है और वे सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं, तो ये राइट आंसर है। प्रश्न पे आते हैं। अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है, ए ब्रेल पद्धति द्वारा, बी नाटक द्वारा, सी दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा और डी कहानी द्वारा। यहाँ जो बच्चे अंधे हैं उनकी बात हो रही है, तो ये जो ब्रेल पद्धति द्वारा ये जच रहा है। अभी है नाटक द्वारा, ये नहीं जचता, क्योंकि जो बच्चे अंधे हैं वो नाटक क्या देखेंगे। सी है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, तो जो बच्चे अंधे हैं उनके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, इसलिए भी रॉन्ग आंसर है। और डी है कहानी द्वारा, ये भी फिट नहीं बैठता। यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर है ए ब्रेल पद्धति द्वारा। अंधे बालकों के लिए प्रारंभिक अवस्था में शुरू में पहले आपको लकड़ी के स्लेट पे पहले खुदा हुआ रहता था ब्रेल लिपि, और आज जो है विभिन्न प्रकार की कागज़ के पन्ने पे उभरा हुआ रहता है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल पद्धति के द्वारा अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर है ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? ए मंदबुद्धि बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी चोरी करने वाले बालक और डी पिछड़े बालक। यहाँ जो आपको ए है मंदबुद्धि वाले बालक, यह कुछ हद तक जचता है। बी है प्रतिभाशाली बालक, ये नहीं जचता, ये रॉन्ग आंसर है। सी है चोरी करने वाले बालक, ये बहुत हद तक जच रहा है। और सी है पिछड़े बालक, ये भी जचता है। लेकिन कंपेरेटिवली ए और डी के ये सी जो है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि जो बच्चे समस्या बालक होते हैं वो विभिन्न प्रकार की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में तल्लीन रहते हैं, और चोरी करना भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में आता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर सी है।